इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण करुणा से कृपा से श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध का विचार करते हुए एकादश स्कंध के पंचदश अध्याय का हम लोगों का विचार सुन रहे हैं। इस अब अध्याय का आरंभ करेंगे। वाचन 14 अध्याय पूरे हुए। इस अध्याय में समाध्यंत ध्यान योग का वर्णन किया हुआ है। श्री धनाचार्य जी कह रहे हैं कि देखो उन्होंने वे प्रत्येक अध्याय के आरंभ में क्या इस अध्याय का विषय है वह श्लोक में प्रकट किया करते हैं। लिखा यहाँ पर ततः पंचदशे प्रोक्ता सिद्धयो धारणानुगाहं विष्णुपद संप्राप्तौ अंतराय कयावताः। देखिए कह दीजिए उसके बाद 15वें अध्याय में धारणा के अनुरूप सिद्धियां बताई गई हैं जो अंतरायतया, ठीक है ना, विष्णु पद संप्राप्त भगवान परमात्मा के प्राप्ति में अंतराय रूप से विघ्न रूप से वे मानी गई है। उनको अंतराय कहते हैं। विघ्न ये सभी सिद्धियां भगवान के पद प्राप्ति में विघ्न है। अब उसी का विचार इस 15वें अध्याय में किया जाएगा। तो देखिए श्री भगवानुवाच जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः मयि धारयतश्चेत् उपतिष्ठन्ति सिद्धयः।
भगवान परमात्मा कहते हैं कि उन्होंने कहा जितश्वासस्य जितेन्द्रियस्य जितश्वासस्य मयि चेतः धारयतः योगिनः सिद्धयः उपतिष्ठन्ति। कहा कि जितेंद्रिय से जिसने इंद्रियों को जीता है, युक्तस्य जिसका चित्त स्थिर, जिसने अपने इंद्रियों को जीता है, इंद्रियों को जीतने के पश्चात ही चित्त स्थिर हो जाता है। इसलिए लिखा युक्तस्य, जो युक्त है, योगी। उन्होंने कहा मयि जित श्वास, जिसने अपने प्राण को भी जीत लिया। पहले इंद्रिय जय, चित्त जय, फिर प्राण जय, अथवा इंद्रिय जय, प्राण जय और चित्त जय। प्राण का आयाम करेंगे तभी चित्त अपने वशीभूत होता है। यदि प्राणेंद्रियों को न रोकेंगे तो चित्त अपने वशीभूत नहीं होता। और आगे लिखा मयि चेतः धारयतः योगिनः, मुझ में ही चित्त लगाने वाले योगी के आगे सिद्धयः उपतिष्ठन्ति, अनिमादिक सभी सिद्धियां उपस्थित होती हैं। ये आती रहती है। हम साधना करेंगे तो सिद्धियां प्राप्त होंगी, लेकिन ये अवश्य आपको लगता है ना सिद्धि प्राप्त होनी है तो इंद्रियों को जीतो, मन को एकाग्र करो, भगवान में चित्त लगाओ और प्राणायाम करो। इसके द्वारा ही चित्त जब हमारा नियंत्रित होगा, भगवान में लगेगा, तो सिद्धियां अपने आप आगे आती है। यदि नहीं करेंगे हम अपने साधना से च्युत होंगे, प्रमाद करेंगे, तो ये सिद्धियां हमें झांक कर भी नहीं दिखेगी। सिद्धि लागे किसी को न कहा, किसी फिर बोलने की आवश्यकता ही नहीं। और देखो यह उपस्थित होती है। तो जब भगवान ने कहा, तब उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं, कया धारणया कास्वेत् कथं सिद्धिरच्युत कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो भवान्। श्री उद्धव जी कहते हैं, भगवान के अच्युता कया धारणया कास्वित् कथं स्वित् कीदृशी सिद्धिः जायते सिद्धयः कति एतद्ब्रूहि यतः भवान् योगिनां सिद्धिदः। कहते हैं, हे अच्युत, जो स्वरूप से च्युत नहीं हुए ऐसे अच्छी भगवान, कया धारणा, किस धारणा से, कास्मित किस नाम वाली और किस प्रकार की सिद्धि उत्पन्न होती है। कौन सी धारणा करने के बाद, किस धारणा से किस नाम वाली, किस प्रकार की सिद्धि मिलती है। और यह अलग अलग नाम वाली सिद्धियां होंगी तो सिद्धि कितनी है, सिद्धियां कितनी है, ये मुझे बताओ। क्यों?
यदि क्योंकि आप भगवान योगी नाम सिद्धिदः, योगियों को सिद्धि देने वाले आप हैं। आप सबको सिद्धियां देते हैं तो आपको उनके नाम और आपको उनके स्वरूप पता है, आपको संख्या भी पता है, इसलिए नाम उनका स्वरूप और संख्या हमें बताने की कृपा करें। इस प्रकार श्री उद्धव जी ने जब प्रश्न किया है तो इसका उत्तर देंगे। पहले टीका देखो, कहते हैं एवं मनोयुंजतः योगिन एवं मनोयुंजतः योगिनो अंतरा आविर्भवन्ति भवन्त्यः सिद्धयः, योगी मन लगाने वाले योगी को है ना, अंतरा बीच में, आविर्भवन्त्यः प्रकट होने वाली है। जब हम परमात्मा में मन लगाते हैं तो बीच में ये सिद्धियां प्रकट हो जाती है। अच्छा, और ये प्रकट होकर के ये सिद्धियां, इसलिए इनको भी क्या कहते हैं, अभ्यंतराया एवं ये अंतराय प्रायः स्वयं भी अंतराय रूपी ही सिद्धियां हैं। अतः ताः परिहृत्य, उन सिद्धियों का परिहार करके परमेश्वर परः एव भवेत्, मनुष्य परमेश्वर परायण ही होना चाहिए। इति वक्तुम सिद्धियाः, यह बताने के लिए सिद्धि कहते हैं। जितेंद्रिय, किसको सिद्धि मिलती है? जितेंद्रिय युक्त और स्थिर चित्त, जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर जय प्राप्त किया है, जिसने मन के ऊपर नियंत्रण किया है, जो स्थिर चित्त वाला है, उसे यह सिद्धियां मिलती है ना। रोहित, हर्षण के बिना चलता नहीं है, ऐसा कोई होगा तो? यदि कोई भी बाहरी चीजें यदि हमें आकर्षित कर रही है और हमें लेने की इच्छा हो रही है, अर्थात इच्छा हो रही है, तो मन नियंत्रित नहीं है और हम सेवन इंद्रियों के द्वारा इंद्रियां उधर ही दौड़ रही है, तो इंद्रियां नियंत्रित नहीं है। अपने अधीन इंद्रियां भी होनी चाहिए और अपने ही अधीन मन भी, चित्त भी होना चाहिए। जब तक चित्त, इंद्रियां, मन, अब प्राण, ये सभियों को हम नियंत्रित नहीं करते, तब तक हमें हमारे आगे सिद्धि भी नहीं आएगी और बाकी का तो प्रश्न ही कहा। पहले सिद्धियां आती है, फिर भगवान बाद में दर्शन देते हैं। पहले प्रलोभन आएंगे, फिर बाद में भगवान की प्राप्ति होगी। देखो, साधना करते समय आलस आएगा, मनुष्य परेशान होगा, क्योंकि ये पहले विघ्नों का सामना जिसने किया ही नहीं, फंसा तो समझ लो हम साधना में फंसे। ऐसा नहीं, आप जब करते जाएंगे तब निद्रा अवश्य आएगी। यदि उसको नहीं रोका, हाँ बहुत निद्रा आ रही, सो जाओ, फिर अपने बात में रखा है आगे की साधना। मनुष्यों का दिन रात सजग रहना है, तभी
कोई भी बड़ा फल तभी प्राप्त होता है मनुष्य विश्राम मनुष्य ज़्यादा अपने शरीर सुख को न चाहे, यदि चाहे तो समाप्त। फिर बाद में ये हम शरीर का आराम देना चाहे तो हम आराम देंगे, फिर साधना छूटेगी। नहीं, हम फिर एक बार हम उसके मन के अधीन गए, मन दूसरी बार, तृतीय बार, चतुर्थ बार, धीरे 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 उसको बोलते इससे क्या होता है, तुरंत मन बोलता है अरे एकादशी तो प्रतिमास कर ही रहे हैं, आज की न की तो क्या होगा। ऐसे बोलते, ऐसे होते हैं, अच्छे नहीं तो ऐसे उपवास करना है ना, घर जाने के बाद कर लेंगे, पहले नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए किया नहीं बोल रहा ऐसे बाद में करेंगे, तो ये होता है कि नहीं। हाँ, आदमी तुरंत कुछ ना कुछ, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ आदमी ही इधर उधर करता है। जो नहीं पढ़ा लिखा वो बताएगा, वो करेगा, वो बोलेगा नहीं अपने से चुप नहीं होना चाहिए। पढ़ा लिखा हुआ बोलेगा इधर, तो होता ही रहता है। इसलिए पढ़ लिखने के बाद मनुष्य प्रमादी नहीं होना चाहिए, तब वह सफल है। आगे कहते हैं, अब इसमें कहा कि चित्त स्वीत इति वितर्के, वितर्क कौन सा है, तर्कन का स्वीत किम नाम, किस नाम वाली, कथम स्वीत अर्थात किस प्रकार की सिद्धि किसके द्वारा मिलती है बताओ। और प्रश्न किया, वाह भी दिया ना, कया धारणया, तो वास्य कहते हैं धारणाश्च कति इति प्रश्नांतरे वा शब्द। धारणा कितने प्रकार की है, इस प्रकार दूसरा प्रश्न करने के लिए वह शब्द दिया हुआ है। अच्छा, त्वम एव एतत् जानासि न अन्यः इति आशयेन, तू ही यह जानता है, दूसरा नहीं जानता। इस आशय से कहते हैं योगिनाम इति। क्या कहते हैं, योगिनाम। तो ही क्योंकि योगिनाम सिद्धि रहा, ठीक है, योगियों को सिद्धि देने वाले आप हो, इसलिए आप ही बताइए, हम दूसरों के पास नहीं जाएंगे। तो भगवान कहते हैं सुनो बेटा, सिद्धयोष्टा श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, सिद्धयोष्टादश प्रोक्ता, सिद्धयोष्टादश प्रोक्ता, धारणा योग पारगैः, धारणा योग पारगैः, तासामष्टौ मत्प्रधानः, तासामष्टौ मत्प्रधानः, दशैव गुणहेतवः, दशैव गुणहेतवः। देखो, धारणा योग पारगैः अष्टादश सिद्धयः प्रोक्ता। धारणा योग पारग माने जानने वाले, धारणा योग को जानने वालों के द्वारा अष्टादश सिद्धयः प्रोक्ता है। कितनी सिद्धियां बताई गई, 18 सिद्धियां बताई। तासाम अष्टौ मत प्रधान, अष्टादश सिद्धियां बताई 18, और उसमें 8 तासाम उन सिद्धियों के बीच में अष्टौ 8 सिद्धियां मत प्रधान, अमेव प्रधान मुख्य प्रयोजन होता है। ऐसा
मैं ही प्रधान मुख्य प्रयोजन रूप हूँ, जिनका अर्थात भगवत फल वाली 8 सिद्धियां हैं। और बच कितनी? 10। दशैव गुण हेतवः, अर्थात गुण की हेतु रूपी, विषय के अनुभव का कारण रूपी अर्थात भव। ये 10 सिद्धियां हैं जो भव बंधन का हेतु है, बांधने वाली सिद्धियां ये संसार में बांधती है। वो कौन सी है? तो देखिए पहले टीका में क्या कहता है, या इसमें भी नाथ महाराज ने भी अलग नहीं लिखा, इसलिए उसका उच्चारण नहीं किया हम लोगों ने। अब इसमें देख लेते हैं बस। टीका में लिखा धारणाष्टादशेति अनुशंका, सिद्धियां 18 है और धारणा भी 18 प्रकार की है। तो का योग पारगई त्रिकालज्ञत्वादि क्षुद्र सिद्धि अन्य उपजानन्ति। देखो त्रिकाल ज्ञत्व इत्यादि क्षुद्र सिद्धियां हैं और दूसरे भी जानते हैं, लेकिन योग पारग की विशेष सिद्धियों को जानते हैं। त्रिकालज्ञ होना एक क्षुद्र सिद्धि है और उससे पर सिद्धि भगवान दूसरी सिद्धियां हैं जो भगवत फल वाली है। अब देखने हमें भी वो कौन सी सिद्धि है। अमेव प्रधान मुख्य स्वभावतः आश्रय में ही प्रधान मुख्य स्वभाव से आश्रय हूँ, जिन सिद्धियों का ऐसी सिद्धियां मत सारूप्यम प्राप्तेषु किंचित न्यूना भवन्ति, मेरे सारूप्य को प्राप्त होने पर वह किंचित न्यून हो जाती है। गुण हेतु सत्वोत्कर्ष हेतु कहा, ये गुण के कारण है, अर्थात विषयम सत्व अंतःकरण के उत्कर्ष के हेतु है। और अन्य जगह पर लिखा ये विषय के हेतु है। अब नाथ महाराज क्या कहते हैं देखिए, सिद्धि 18 त्यांची धारणा भिन्न भिन्न, ऐसे बोल रहे योगज्ञ योग संपन्न 18 सिद्धियां, उनकी धारणा भी अलग अलग है। ऐसे योगज्ञ योग संपन्न महाशुद्ध उन्होंने कहा है। या नावः सिद्धि समस्ता यात अष्टमहासिद्धि विख्याता, क्या माझी स्वरूपी स्वरूप स्थिता आनिकासी तत्वता ज्ञाना ही। कहते हैं कि या नाव सिद्धि समझता, इनको सभी को कहते हैं सिद्धि। इसमें 8 महासिद्धि विख्यात है। वे मेरे स्वरूप में स्थित है, आनिकाशी तत्वता कहना है। दूसरों को और तात्विक रीति से भी सिद्धियां नहीं होती। फिर कैसी मिलेगी? मनसा वाचा कर्मणा जान विश्रोणी देहाचे देहप्राण, माझे स्वरूपे अति संपन्न चैतन्य घन तो झाला। मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा देह का देहपण भूल करके माझे स्वरूप अति संपन्न, मेरे स्वरूप में अतिशय संपन्न है। चैतन्य घन जो जाला, जो चैतन्य रूप हुआ है। त्या पासी या सिद्धि जान म्या सती हाक सोडून, परितो न पाहे पान परितो न पाहे तुमको न विचार जान या परी।
उसके पास ये सिद्धियां होती है, वो व्यास पे हाथ जोड़ो, वह हाथ जोड़ करके सभी सिद्धियां खड़ी रहती है। ऐसा यदि भगवान के अपना देह भूल करके भगवान की ही प्रार्थना करेगा, लेकिन थूक करके भी निरीक्ष पुरुष उनकी ओर देखता नहीं है। लेकिन दूसरी इतरदः सिद्धीची कथा, जहाँ सत्व गुणी गुण होता है, और दूसरी जो 10 सिद्धियां हैं वह सत्व गुण में गुण रूपी सिद्धियां हैं। साधक शुद्ध सत्वात्मा होता त्यापाश सर्वथा प्रकटति। यदि साधक का अंतःकरण शुद्ध सत्व गुण रूपी हो गया तो ये 10 सिद्धियां आती है, और आगे की 8 सिद्धियां जब भगवान में मन लगाएंगे देह को भूल करके तब आती है। अच्छा, तब वो कौन सी सिद्धियां हैं? देखिए अगले श्लोक। अनिमा महिमा मूर्तेर महिमा महिमा मूर्तेर लघिमा प्राप्तिरिंद्रिये लघिमा प्राप्तिरिंद्रिये प्राकाम्यं श्रुतदृष्टेषु प्राकाम्यं श्रुतदृष्टेषु शक्ति प्रेरणमीशिता शक्ति प्रेरणमीशिता। तो देखिए कहते अनिमा एक सिद्धि है, अर्थात सूक्ष्म होना। अरे एक आधा इतना देह छोटा करके हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करते समय कितना छोटा रूप धारण करके नीचे से वहां से छोटे से अंदर प्रवेश किया। तो ये कौन से लघिमा अनिमा सिद्धि है। अनिमा सिद्धि से ऐसा होता है दूसरे अणु हो जाना। देखो दूसरी है महिमा। हनुमान जी ने जब सोरसा भगवान को कहा, हनुमान जी को खाने के लिए आ गई थी, तो जब जब सोरसा वदन बढ़ावा तब 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 है ना, हनुमान ने दून विस्तार किया अपने शरीर का। शरीर को विस्तृत करना ये महिमा दूसरी शक्ति ही है। लघिमा है ना, लघिमा अर्थात छोटा होना, लघु से लघु हो जाना। इंद्रिय ही प्राप्ति, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त विषयों की इंद्रिय ही प्राप्ति। और यहाँ पर है हम यहाँ से ही दूर का देखते थे, दूर के विषय को सूंघ लेते हैं, ये प्राप्ति है। प्राकाम्य, प्राकाम्य अर्थात दृष्ट श्रुत विषयों में, यह लोक के और परलोक के विषयों में। प्राकाम्य अर्थात भोग दर्शन का सामर्थ्य, जो चाहे उसमें भोग्यत्व के भोग्य विषयों के अनुभव का सामर्थ्य आता है। शक्ति ही इसके बाद क्या, शक्ति प्रेरणा अर्थात सर्व पदार्थ सामर्थ्यात् अबोधनम है ना, सर्व पदार्थ सामर्थ्य से उसको अवबोधन समझ, सामर्थ्योद्बोधन, सभी पदार्थ के सामर्थ्य को जानना और उनको प्रेरित करना। और इतनी है, छठी है ईशिता। ये छठी कौन सी सिद्धि है? ईशिता। सबके ऊपर ईशन करना है। कचरे हाथ को जाने को बोलना एतामे सिद्धय सौम्य अष्टावत्पत्ति नाम काम। अच्छा बड़ा हो गया क्या? अष्टावत्पत्ति नामिक उत्पत्ति का मता। देखिए गुणेश्वर हे सौम्य, गुणेश्वर संग्रह
गुणों में असंग माने अनासक्ति, गुणों में आसक्त न होना एक सिद्धि है। दूसरी वशीता, ये है ना, वश हो जाना, वशिता, ये सिद्धि है। यद कामस्तद अवस्थिति, अर्थात जिसकी कामना है, जिसकी इच्छा करेगा तत्पर वह प्राप्त कर लेता है, ये वशीता सिद्धि। जैसे अंतिम देखो, एता में सिद्धयः सौम्य अष्टौ, ये गुणेश्वर संग सातवीं, वशीता आठवीं। और अर्थ वशीता का अर्थ क्या, जिसकी कामना करेगा उसकी प्राप्ति हो जाना। यह मेरी 8 सिद्धियां बताई गई है। उत्पत्तिका मता है ना, अष्टौ औत्पत्तिका मता, अर्थात स्वभावतः सिद्ध सिद्धियां या 8 मानी गई है। इन सिद्धियों को देखिए, शुद्धार्थ पढ़िए, देखेंगे। ओम पूर्णमदः